के सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो दोस्तों आज हम दयालपुर बुद्धि विहार जो कि समाज के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई है AK सिंह और अनामिका सिंह जी द्वारा। और महापुरुषों को सम्मान के साथ साथ ये बहुजन मिशन जितने भी महापुरुष हैं, आप देखिए वॉल पे सभी पेंटिंग लगी हुई है। तो ये शिक्षा के विकास के लिए और कल्चरल एक्टिविटी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है मिशन के तौर पे कार्य किया जा रहा है। बगल में आपका ऑडिटोरियम के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ के कला के क्षेत्र के लिए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मैं उसी सिलसिले में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में अनामिका सिंह जी जो इस संस्था की हेड है, सुगत संस्था है। और ये कल्चरल एक्टिविटी जो आप रंगमंच थिएटर जो ऑडिटोरियम बना रही हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए क्या उद्देश्य है इसका और किस तरह से लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा उद्देश्य तो ये है कि ज़्यादातर लोग शहरों में काम करते हैं जी जी, और शहरों में भी काम भी करते हैं। फिर जितने भी भाषण वगैरह होते हैं और मंच पे जितने भी बिठा ले जाते सारे जेंट्स ही बिठाते हैं जी। भाई अगर हमें महिलाओं को घर से बाहर निकालना है तो उसके लिए मंच पे हमें महिलाओं को जगह देनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं से ही हमारे घर में जागृति होती है। क्योंकि महिलाएं जो होती है जो करती है वही हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चों को मतलब आगे बढ़ाना है, अपने महान पुरुष ये हमारी वीरांगनाएं हैं, महान पुरुषों के बारे में अगर जितने भी जिन्होंने आज त्याग किया उनके बारे में अगर जानकारी देनी है तो उसके लिए हमें अपनी महिलाओं को ही सबसे पहले समझाना होगा। उस महिलाओं को देखते हुए बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जेंट्स तो बाहर रहते हैं, अपना जो भी उन्होंने सुना आके घर में अगर नहीं बात करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपके मिशन होने से, मिशनरी होने से। क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं मेरी महिला नहीं मानती, मेरी महिला ये नहीं सुनती है। तो अब आप आराम से अगर उनको समझाएंगे तो आपकी जो घर में फैमिली होगी वो आपको मानेगी। और मेरा मिशन ये मतलब मेरे आगे का ये है कि इसको बनाने से क्या है कि हमारे जितने गाँव में सभी लोग हमारे महान पुरुषों के बारे में उन्होंने जानकारी मिली उनको। हमारी महान वीरांगनाएं उन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब उन्हीं की वजह से आगे बढ़े हैं। और ये लाइब्रेरी से क्या है कि सबको यहाँ पे पढ़ने का वो अधिकार है कि आप यहाँ पे पढ़ के लोगों इनको अपने जानकारी लें। और हमारा आगे का ये है कि अब ये लाइब्रेरी ये पार्किंग बनवा रहे हैं। जी। पार्किंग पहले बनवाई जाती है। अगर हमें आगे थिएटर बनवाना है, थिएटर के लिए सबसे पहले पार्किंग बनानी पड़ती है। क्योंकि थिएटर को तभी मान्यता मिलती है कि आपकी गाड़ियाँ जो आएंगी आपकी वो कहाँ खड़ी होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले पार्किंग देखी जाती है। तो पार्किंग तैयार हो रही है। उसके बाद हम पीछे हमारा इसी लाइब्रेरी के पीछे जगह है, उसमें थिएटर बनवाएंगे। और थिएटर से क्या है कि वो रंगमंच होता है। लाइव रंगमंच से क्या है कि हम जैसे कि आप भाषण से आप 100 भाषणों के बराबर एक नाटक होता है। आप 100 भाषण दे दी पर किसी में उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि उसका एक नाटक से पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते कि बच्चे हमारे नाटक करें और उसके महापुरुषों के बारे में जानें। क्योंकि जब सामने जब नाटक होता है तो बच्चे ज़्यादा भाषण से ज़्यादा नाटक से समझते हैं। जी जी। तो ये थोड़ा शॉर्ट में चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा ना हाँ जी, क्योंकि ये नाटक को दृश्य काव्य भी कहा गया है, हाँ, है ना, ऑडियो विजुअल मीडिया इसको कहते हैं ना, हाँ जी, है ना। तो अभी भाषण देना अलग बात है, लेकिन हाँ, इसमें जो है ना जैसे ना कि हम कुछ भी बोलते संवाद होता है, भाव का समावेश हो जाता तो अभिनय हो जाता है ना। तो आप नई प्रतिभाओं को किस तरह से आगे यहाँ पे उनको मौका देंगे? हाँ वही चीज़ है कि जैसे कि गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, नशा। जी। क्योंकि नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पे आपने देखा होगा ये खुले हुए हैं ढाबे, ढाबा नहीं क्या बोलते उसको, ठेका। तो उससे क्या हमारे बच्चे छोटे से ही ये सब चीज़ों की लत में पड़ गए हैं। तो हम आगे चल के क्या है कि ये बनने के बाद हमें अभी शायद हो सकता है अप्रैल में हमारा नशा मुक्ति पे हमने एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों को नशा के कैसे दूर रखें और नशा से क्या प्रॉब्लम होती है। ये जिससे कि नाटक का नाम जैसे है, अभी मैंने बहुत पहले किया था, बाप शराब पियेंगे बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ जी। तो ऐसे ही हमारे नाटक का नाम है। तो आप देखते हैं उसका मतलब पूरा वो नशा के ऊपर ही है। जैसे कि पर्यावरण है, इन सभी बच्चों को आगे हमें मतलब नॉलेज देने के लिए इन सब चीज़ नशा मुक्ति है जो लाइव है, चल रहा है, प्रॉब्लम जो चल रही है
उस पे हमारे नाटक होंगे। तो जी मैडम, आपने तो काफ़ी जो है सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के ऊपर भी सोलो प्ले किया हुआ है, हाँ तो और रमाबाई अम्बेडकर जी के ऊपर भी किया हुआ हाँ, मेरी जैसे आप सबके बीच में पहचान हमारी जो है ना, एक कर्नाटक से है, मैं अनामिका सिंह, और मेरी संस्था का नाम सुगत है, और ये मैं लखनऊ से हूँ, और औरैया मुंबई। है। जी जी। हाँ जी, तो मेरा मतलब नाटक वो सावित्रीबाई फुले पे है, जीजाबाई पे है, और रमाबाई अम्बेडकर पे है, और ये यशोधरा पे है, और मणिमन वल्लभ भाई पटेल, इन पे सब पे मैं एक घंटे से ऊपर का ये एकल प्ले है जो थिएटर में होते हैं, और मैंने मतलब इंडिया में बहुत जगह किया है, जी जी जी। काफ़ी जगह हो चुके हैं, और वो बड़े नाटकों पे भी किया है, जैसे कि अब सम्राट अशोक है, और महाराज सिंह भारती है, ललाई सिंह यादव है, और बुद्धि बुद्ध है, सम्राट अशोक है, मतलब बड़े नाटक भी हमारे हैं, और सोशल काम ये चलते ही रहते हैं हमारे जी नाटक। जी, बहुत बहुत साधुवाद मैडम आपका। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, दयालपुर से आप नई प्रतिभाओं को उभारने का, आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करें, या आपके साथ में जो महिलाएं हैं उनको कुछ जो है चाहती हैं कि वो भी इस क्षेत्र में बढ़ें? आपके पास बगल में हैं, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कुछ बोलना चाहती हैं? मेरा नाम संध्या है जी। और मैं चाची की बहू हूँ। अच्छा अच्छा। तो इन चाची से बहुत कुछ सीखा है। पहले हम लोग सिर्फ जानते थे बाबा साहब, जी। लेकिन अब अच्छे से पहचानने लगे, क्योंकि उन्होंने हमारे तेज लिए बोलो, क्या तेज बोलो। किया है। तेज बोलो। तो आपकी चाची है ना, हाँ, वो हमारी चाची। तो आप भी इनका सहयोग कीजिए, और इनका मतलब कल्चरल एक्टिविटी में आप भी इन्वॉल्व होइए। दूसरी बात क्या है, आप सब लोगों ने सुना है, बाबा साहब का नाम तो सभी लेते हैं। आपको पता है, इस देश की कोई भी महिला अगर पढ़ी है और आगे बढ़ी है तो वो सिर्फ व सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच में और कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप बोलेंगी तभी मतलब आप लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैडम, सुधार दो आ मिनट रहा है। हमारे जो जूली जी हैं। हाँ जूली जी, बोलिए आप कुछ। क्वेश्चन करिए सर, आंसर हम देंगे। अच्छा, क्वेश्चन करें। हाँ, ये आगे आ जाओ। ये जो बुद्ध विहार है, आपने देखा है, यहाँ पे सभी महापुरुषों का सम्मान दिया गया है, और कल्चरल एक्टिविटी के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ रंगमंच, थिएटर, ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो इस तरह का संस्थान यहाँ पे नहीं है, शहरों में होता है। तो इस तरह का संस्थान अगर यहाँ डेवलप होता है तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को और आपको भी? देखिए सर, जो आज की जो एक्टिविटी है, जी। लेकिन बच्चे ज़्यादातर फ़ोन यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी कार्टून देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो बच्चों पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बहुत असर हो रहा। जी। यही बच्चे अगर उनको पढ़ के सुनाओ तो इतना असर नहीं पड़ता, उनको एक नाटक के थ्रू दिखाओ या डांस के थ्रू दिखाओ तो उन पे बहुत एक्टिविटी आती है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे हमारे समाज के बच्चे हो सकता है आगे बढ़े। अगर लिख के नहीं समझ पा रहे तो हम लोग दृश्य दिखा के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और उनको समझ में भी आते हैं बच्चे को। राइट, यही तो खासियत है रंगमंच की कि ये ऑडियो विजुअल मीडिया है। आप केवल बोलते नहीं है, उसको एक्ट करके दिखाते हैं, जी। और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है कि जन चेतना का सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच थिएटर है। तो आप या आपके साथ कोई भी जो है आगे प्रतिभाएं हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी कोई भी इस कला में, इस मतलब फील्ड में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। बस बेस है थिएटर, रंगमंच, जो करेगा वो निश्चित सफल होता है। बिल्कुल सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? बाद में हमें मौका नहीं मिला, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? हाँ, बोलो ना, क्या यहाँ मोहल्ले से क्या असर पड़ा है? ये संस्थान जो बनाया गया है समाज के सम्मान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए, तो ये कैसा आपको लगा है? थोड़ा सा विचार अपना आप पूछिए तो सर जवाब देंगे, पूछेंगे तो जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे जो है सर जी हैं AK सिंह जी और मैडम अनामिका सिंह जी, है ना, लोग अपने अपने फैमिली में, अपने बच्चों में बिजी रहते हैं। उन्होंने समाज के लिए काम किया है, लोगों को बढ़ाने के लिए आगे काम किया है, एक मंच प्रदान करने के लिए। तो उनका ये काम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, आपको अच्छा लगा है? तो इसमें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग रहेगा सबका? हाँ, वही चाहते हैं, सब लोगों का सहयोग रहे, और अपने स्तर से जो जिस लायक है कम से कम प्रोग्राम में शामिल होके ही, क्योंकि कोई भी मंच होता है अगर उसमें ऑडियंस नहीं होगा, कोई भी प्ले होगा, कोई भी एक्ट होगा, ऑडियंस नहीं है अगर सामने, तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जो जिस लायक है सहयोग, आपके साथ कोई भी जो है आगे प्रतिभाएं हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी कोई भी इस कला में, इस मतलब फील्ड में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। बस बेस है थिएटर, रंगमंच, जो करेगा वो निश्चित सफल होता है। बिल्कुल सर। और कोई